नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप से एनआईए की टीम एक दिन और पूछताछ करेगी। जी हां, 4 दिनों की रिमांड पूरी होने पर पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर एनआईए ने अदालत से 1 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। झारखंड पुलिस और एनआईए की टीम ने पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप को 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एनआईए ने उसे 12 दिन की रिमांड पर लिया और इस दौरान उससे पूछताछ में केंद्रीय जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां जो हैं वो मिली। हालांकि 1 दिन और रिमांड अवधि बढ़ाई गई और कहा जा रहा है कि इस 1 दिन की रिमांड अवधि में एनआईए ने बहुत ऐसी जानकारियां जो अभी तक इससे ले नहीं पाई थी वो निकालने की कोशिश करती नजर आएगी। तो पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप, जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, आज एक बार फिर से एनआईए कोर्ट में रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पेश किया गया और एनआईए की तरफ से 1 दिन और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दी और अब पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप से एनआईए की टीम 1 दिन और पूछताछ करती नजर आएगी। 12 दिनों की रिमांड अवधि पहले मिली थी, जो पूरी हो चुकी है। और आपको बता दें कि दिनेश गोप को लेकर के लगातार जो एनआईए की टीम है वो अपनी तरफ से कार्रवाई और दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी जब इसकी हुई उसके बाद कई महत्वपूर्ण जगहों पर इसकी निशानदेही पर जानकारी के बाद कई चीजों की बरामदगी की गई। बालू, कोयला और शराब सिंडिकेट केस में ईडी की टीम धनबाद के 5 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें जगनारायण सिंह उर्फ जगन सिंह, पुंज सिंह, टीपी सिंह, मनोज सिंह और सुरेंद्र जिंदल के घर और दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। कारोबारी जगनारायण सिंह के पॉलिटेक्निक रोड स्थित मकान और सिटी सेंटर स्थित दफ्तर के अलावा कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के चंचनी कॉलोनी स्थित मकान और सिंदरी के घर में भी ईडी अफसरों की टीम लगातार तलाशी लेती हुई। तो धनबाद के बालू कारोबारी जगनारायण सिंह उर्फ जगन सिंह के मकान पर ईडी की टीम मौजूद है, छापेमारी कर रही है और इसमें रांची से आए ईडी के अफसर भी शामिल हैं। बिहार के औरंगाबाद में जगन सिंह बालू का कारोबार करते हैं और इसके अलावा उनका धनबाद में पेट्रोल पंप, हार्ड कोक और कंस्ट्रक्शन का भी व्यवसाय है। धनबाद के सिटी सेंटर में उनका दफ्तर है, जबकि पॉलिटेक्निक रोड में मकान है। बिहार के औरंगाबाद में सैंड माइनिंग को लेकर ये छापेमारी इस वक्त होती हुई, जिसमें धनबाद के अलावा हजारीबाग, औरंगाबाद और कोलकाता में भी ईडी की टीम की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की खबर आ रही है। धनबाद में ईडी की टीम ने दबिश दी है। बालू कारोबार से जुड़े हुए कारोबारी जगन सिंह के आवास में छापेमारी चल रही है। जगन सिंह का आवास पॉलिटेक्निक रोड झारूडी में स्थित है और यहाँ पे ईडी की टीम पिछले 1.5-2 घंटे से छापेमारी कर रही है। हालांकि क्या कुछ सबूत मिले हैं इसका तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी की टीम को बालू कारोबार में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित कोई सबूत हाथ लगे थे, जिसके बाद ये दबिश यहाँ पर दी गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, कितने घंटे और ये कार्रवाई चलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है? कितनी सदस्यीय टीम इस वक्त इस कार्रवाई में लगी हुई है? फिलहाल तो धनबाद के लगभग 5 स्थानों पर जो है ईडी की टीम ने दबिश दी है, जिसमें जगन सिंह कोयला कारोबारी के अलावा 5 अन्य कारोबारी जो हैं उनके घरों में भी और उनके कार्यालय में छापेमारी चल रही है। हालांकि सबसे अधिक चर्चाएं बालू अवैध कारोबार में जो सबूत मिले हैं ईडी को जगन सिंह के खिलाफ, उसको लेकर ये छापेमारी की बातें सामने आई थी। लेकिन लेकर भी कहीं ना कहीं जो सबूत मिले हैं उसको लेकर भी कई कोयला कारोबारियों के घरों में छापेमारी चल रही है। फिलहाल अभी लगभग 6 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन ये छापेमारी और कितने देर चलेगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कागजातों को बताया जा रहा है कि खंगाला जा रहा है, जो कुछ सबूत मिले हैं उसको जुटाया जा रहा है, उसके बाद जो है ये टीम यहाँ से रवाना होगी। लेकिन अभी धनबाद शहर के अलावा अगर कहा जाए तो सिंदरी और गौशाला के नूतन डी के आवासों में भी छापेमारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए।
हजारीबाग के मिशन रोड में जाने माने बालू व्यवसायी संजय सिंह के घर पर पिछले कई घंटों से ईडी की छापेमारी जो है होती हुई नजर आ रही है। जांच एजेंसी की 5 सदस्यीय टीम व्यवसायी के घर के कोने कोने को खंगाल रही है। कई कागजातों की जांच पड़ताल हो रही है। बालू व्यवसायी संजय सिंह का कारोबारी हजारीबाग जो कारोबार है वो हजारीबाग से लेकर बिहार के औरंगाबाद तक फैला हुआ है। ईडी की छापेमारी की वजह से संजय सिंह के आवास पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। हर किसी के आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ईडी के छापे से यहां इस इलाके में और कारोबारियों में हड़कंप जरूर मच गया है। और हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या जानकारी इस वक्त इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से हजारीबाग शहर के मिशन रोड स्थित बालू व्यवसायी संजय सिंह के आवास पर अगले सुबह से ही जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनकी जो है कागजात खंगाले जा रहे हैं। झारखंड और बिहार ही नहीं बल्कि इनका जो बालू का व्यवसाय है वो बंगाल में से भी जुड़ा हुआ है, अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनका जो व्यवसाय एक लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको लेकर कई तरह के कागजात संभाले जा रहे हैं। और जिस तरीके से 2 वाहन अंदर गए हुए हैं ईडी के, तो वो एक झारखंड की जो है नंबर बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन वाहन, वही दूसरा बिहार का। तो हम इससे कह सकते हैं कि 2 वाहन जो गए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो जो टीम है वो बिहार की भी हो सकती है और झारखंड की भी। तो यह जो कार्रवाई कब तक चलेगी यह कह पाना अभी जो है कुछ भी संभव नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सोनी इस जानकारी के लिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी पर लव जिहाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। लोहरदगा के राजेंद्र भवन में पार्टी की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और इसीलिए लव जिहाद के नाम पर फिजूल की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इस सब चीजों को लेकर के आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसा है, उसके ही है, तो इनके पास तो और बोलने के लिए कुछ रहा नहीं गया। दीपक जी को पहले अपना गिरवा रखना चाहिए, समझना चाहिए। बोलने के पहले जो मर्जी छो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अलूल जलूल तरह की बातें, हल्की वाली बातें करती है। भाई लव जिहाद के बारे में हम सारे लोग मिल करके आपके समय में किसी का पार्टी सरकार किसी का होता है, इस तरह की जो घटना होता है उसको आप सामाजिक जागरूकता फैला के कैसे रोका जाए, इस तरह की बात आरोप प्रत्यारोप लगने से क्या होगा। इसमें देवघर में गर्मी के सितम से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सोमवार को शहर का तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लगातार गर्मी बढ़ने से देवघर वासियों का हाल बहुत बुरा है और देवघर सदर अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। बढ़ती गर्मी के बीच सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन के मरीज जो हैं वो इलाज कराने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। पूरे प्रदेश में इन दिनों गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तापमान में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। वहीं अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में देवघर सबसे अधिक गर्म जिले के दूसरे पायदान पर खड़ा है। अब देखिए कि जिस तरह से हर दिन टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने से देवघर सदर अस्पताल में मरीजों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा ये लगातार अपील भी की जा रही है कि अधिक ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखें। अब देखिए इस वक्त की स्थिति देवघर सदर अस्पताल की, जहाँ पे जो डिहाइड्रेशन के सबसे ज़्यादा अधिक मरीज़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना पंजीकरण करा रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसे मरीज़ भी हैं जो भर्ती भी यहाँ पर हो रहे हैं। देवघर अस्पताल के डॉक्टर भी बताते हैं कि इस बढ़ती गर्मी, इस तपिश गर्मी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप ज़रूर तरल पेय का उपयोग करें। अधिक ज़रूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह से गर्मी हर दिन बढ़ रही है। और अगर देवघर की बात करें तो 43 डिग्री से भी अधिक का पारा देवघर का मापा गया है। यानी पूरे राज्य में दूसरे पायदान पर सबसे अधिक गर्म जिले वाले जिला जो है वो देवघर ही मापा गया है। इस वजह से ये लगातार अपील भी की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा भी, डॉक्टरों के द्वारा भी, कि अधिक ज़रूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, तरल पेय का ज़रूर उपयोग करें। अगर संभव हो तो ORS पानी समय पर पीते रहे ताकि इस तपती गर्मी से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो देवघर में पारा 43 डिग्री के भी पार जा पहुंचा है। बावजूद इसके गर्मी पर आस्था भारी पड़ती नजर आती है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में
इजाफा देखा जा रहा है और हर दिन लगभग 40,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। हालांकि गर्मी से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए देवघर बाबा मंदिर जो परिसर है वहां पर प्रबंधन की तरफ से कारपेट बिछाए गए हैं और समय समय पर कारपेट पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि तपती इस गर्मी से श्रद्धालुओं के पैर जलने से बचाए जा सकें। हिंदू सनातन धर्मावलंबियों का बहुत ही आस्था है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, और जो कि सदियों प्राचीन परंपरा रहा है और भक्तों का तांता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसका फलस्वरूप है लाखों की संख्या में जो हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करते हैं। गर्मी तो बहुत गर्मी और बंगाल में भी ऐसी ही गर्मी चलता है, लेकिन फिर भी जिस है हम लोग बैद्यनाथ धाम जाएंगे, दर्शन करेंगे, इसलिए कोडरमा, हजारीबाग, बड़काकाना, रांची रूट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, पर लंबे इंतजार के बाद भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने से रामगढ़ के यात्री निराश जरूर हैं। फिलहाल बड़काकाना से सिद्धवार और हटिया से सांकी के बीच ट्रेन दौड़ती तो जरूर है, पर बीच के स्टेशनों तक ट्रेन सेवा नहीं होने से रामगढ़ के यात्रियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। रामगढ़ के गांव वाले लंबे समय से रांची तक सीधी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और किसानों को भी इस रूट से बड़ी आस थी, पर उनकी उम्मीदों को लेकर अभी भी उनका इंतजार ही बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़काकाना सिद्धवार रांची रेलखंड पे, सिद्धवार स्टेशन पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस ट्रेन में कई पैसेंजर बैठे हैं, लेकिन ये ट्रेन बड़काकाना से सिद्धवार यानी कि लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी ही तय करती है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात कराएंगे कि जो उनका पुराना सपना है कि रांची राजधानी तक वे कब तक पहुंच पाएंगे। आपका क्या नाम है? भोला महतो। क्या चाहते हैं ट्रेन अब तक राजधानी रांची के लिए शुरू हुई, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए कहना चाह रहे हैं सपना अधूरा है, अभी तो रांची के लिए सपना पूरा नहीं हो पाया है। अच्छा। और इधर उधर से बाई रोड हम लोग को जाना, कभी पतरातू हो के कभी रामगढ़ हो के, इसमें खर्च जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा। और इसमें यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है। चाहते हैं कि मेरा यहाँ से मतलब सिद्धवार स्टेशन से रांची राजधानी तक जाने का मेरा सपना था। ट्रेन सीधा चले और बढ़िया कॉलेज बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर सकें, और उसी में सब्जी मंडी का भी फायदा है, क्या सब्जी रांची ले जाके सब्जी बेच सके। इलाके में सब्जी बहुत होता है। सब्जी बहुत होता है, ये आदिवासी इलाके। रांची जाएगा तो सब्जी का दाम अच्छा, सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। सिद्धवार तक तो ट्रेन बड़काकाना से चल गया, राजधानी तक का इंतजार है। हाँ, क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि सिद्धवार से रांची तक खुले, कि हम लोग जाएंगे, इधर से बहुत दूर हो जाता है। रामगढ़ तरफ से पतरातू तरफ से इधर से खुले तो हम लोग का सुविधा होगा। चाहती है कि सिद्धवार से सीधे रांची तक राजधानी तक ट्रेन जाए। हम यही चाहते हैं से हम लोग को, यह आदिवासी शूद्र इलाका है, तो हम लोग को तो सिद्धवार तक तो बहुत खुशी जाहिर हुआ से सिद्धवार तक रेलवे आ चुका, लेकिन हम लोग यहाँ से आगे रांची जाने के लिए थोड़ा सा ये चाहते कि सीधा ट्रेन अगर रांची तक चलता तो हम लोग को आने जाने का सुविधा सही से होता। क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का सपना जो था पटरी बिछाने का रेलवे का वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक रांची राजधानी से सीधी कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है। ऐसे में क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि बड़काकाना से राजधानी रांची और राजधानी रांची से बड़काकाना के बीच सीधी पैसेंजर ट्रेन की सेवा जल्द से जल्द दिया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। तो गुमला और चैनपुर के गांव में गजराज के कहर से गांव वाले दहशत में हैं। देर रात छतरपुर और जारी गांव में हाथियों ने 3 किसानों के घरों को तहस नहस कर दिया। यह हाथी जंगल से भटक कर गांव पहुंच गए तो गांव वाले डर के मारे भागते हुए यहां से खड़े हुए। इस दौरान एक ग्रामीण घायल भी हो गया और तभी हाथी ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। कई टन अनाज को इन हाथियों ने बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद गांव वाले एकजुट होकर अब मशाल जलाकर हाथियों को दूर खदेड़ने के प्रयास में लगे हैं। जामताड़ा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज़ 18 ने कुंडित प्रखंड में सिमलकोंदा से नाला प्रखंड के बेगे जोड़ी गांव के बीच मनरेगा के तहत बन रहे मिट्टी मोरम रोड की हालत दिखाई थी और खबर चलते ही कुंडित और नाला प्रखंड के सीओ और बीडीओ ने
2 जांच टीमें बना दी हैं। इस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। चतरा के प्रतापपुर के लिप्ता गांव से सिलदाहा सहित बिहार को जोड़ने वाली धोई नदी पर बन रहे पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2019 में करोड़ों रुपए खर्च कर इस पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ जरूर किया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। लिप्ता गांव मानसून के दिनों में टापू में तब्दील हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इस पुल को 2020 में ही बनकर तैयार होना था। इधर जिला कार्यपालक अभियंता ने पुल निर्माण कार्य में देरी की वजह डिजाइन का चेंज होना बताया है। इधर लोगों को इस पुल के जल्द बनने का इंतजार है। 7 साल से पुल निर्माण का कार्य हो रहा है, बस थोड़ी थोड़ी सी होती है और काम बंद है। ठेकेदार अपना ऐशो आराम में एसी का हवा खा रहे हैं और हम लोग यहाँ नदी में पानी का बुलबुला ले रहे हैं। जब बरसात आ जाती है तो मोटरसाइकिल नहीं पार होता है। देर हुई है, कुछ डिज़ाइन का भी चेंज करने का बात था। वहाँ के जो स्ट्रटा था जो चेक किया गया तो वो जो पहले से डिज़ाइन था उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पेश आई, तो वो चेंज किया गया। उसके बाद उस वजह से कुछ तो देर हुई और कुछ जो है संवेदक की लापरवाही भी हो रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित कैप्टन TMT, घर की असली ताकत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। PLFI सरगना दिनेश गोप की रिमांड एक दिन और बढ़ी, पूछताछ में कई राज उगलवाएगी NIA। धनबाद के 5 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर ED का छापा, कागजातों की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम। हजारीबाग के जाने माने बालू व्यवसायी संजय सिंह के घर पर ED की रेड, छापेमारी से कारोबारियों के बीच मचा हड़कंप। गिरिडीह में ईसाई मिशनरी ने की महाचंगाई सभा, तेल और पानी से बीमारियों के इलाज का किया दावा। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।